वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार खड़े बैगन की तरकीब रेसिपी सिखाऊंगी। ये इतने मज़ेदार होते हैं और इतने सिंपल, सिर्फ चंद मसालों से ये तैयार किए जाते हैं, लेकिन खाने में ये बहुत मज़ेदार होते हैं। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। के लिए हमने लिए हैं यहाँ पर हाफ केजी बैंगन। उसके साथ ही हम लेंगे कुछ मसाले जो कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, ये हमने 2 टेबल स्पून इमली को पानी के अंदर भिगो दिया है। यहाँ हमने ली है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, और यहाँ लिया हमने नमक 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायक़ा। तो इसको हम ग्राइंडर में प्याज को छोटे पीस करके पीस लेंगे बिल्कुल। तो अभी हम मिलते हैं। एक पतीली ले ली है और इसमें ये वाले 2 बड़े चम्मच ऑयल के डाले हैं। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने ये ग्राइंड कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। इसको हम इसमें डालकर बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे और इसका सारा पानी हमें खुश्क करना है प्याज का। हमें प्याज को उस टाइम तक भूनना है जब तक इसका कलर बिल्कुल हल्का गुलाबी सा ना हो जाए और प्याज का सारा पानी खुश्क ना हो जाए, जब तक हमें इसको भूनना है। अब इसका पानी खुश्क होने लगा है और अब इसका कलर भी चेंज होने लगा है। लेकिन अभी हमें इसको और भूनना है जब तक कि ये बिल्कुल पिंक कलर की ना हो जाए प्याज हमारी प्याज अब हल्की ब्राउन होनी शुरू हो गई है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर मसाले डालने शुरू करेंगे। ये हमारे पास है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। ये है 1 टीस्पून ज़ीरा, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और ये है 1 टीस्पून नमक, वो डाल देंगे हम इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भून लेंगे। ये इतने मज़ेदार बनते हैं ये बैगन की सब्ज़ी कि आप इसको अगर एक बार खाएंगे तो यकीन कीजिए कि आप भगारे बैगन की रेसिपी को भूल जाएंगे और आप बार बार इसको यही बनाकर खाएंगे। ये इतनी सिंपल और बिल्कुल चंद मसालों से बनती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत टेस्टी तरह से भुन रहा है। आप इसके अंदर मसाले अपनी टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मिर्चें, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप खाते हैं उतना। अब हम इसके अंदर ये हमने यहाँ पर बैगन लिए हैं जिनको हमने इस तरह से 4 पीस में कट कर लिया है और इसको नमक मिले पानी के अंदर भिगो दिया था। इसकी डंडी हमने लगी रहने दी है। आप ऊपर से सिर्फ इसके 4 पीस कीजिएगा, इसको पूरे डंडी के साथ नहीं काटिएगा। तो अब हम इसके अंदर ये शामिल कर देंगे। ये देखिए व्यूवर्स, हमने इसके अंदर ये सब डाल दिए हैं। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इनके गल जाने तक हम इसको पकाएंगे। अब हम इसको कवर कर देते हैं और बिल्कुल फ्लेम इसका हम लो कर देंगे, इसको कवर कर देंगे। ये अपनी ही भाप में गल जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा बहुत आप पानी शामिल कर सकते हैं, मगर मैं अभी पानी शामिल नहीं कर रही। अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ। जब ये गल जाएंगे तब हम चेक करेंगे। कर लेते हैं कि हमारे बैंगन कहाँ तक पके। ये देखिए व्यूअर्स, अभी हमारे बैंगन पक रहे हैं। आप थोड़ी थोड़ी देर में इसको चेक करते रहा कीजिए और इनकी साइड भी चेंज करते रहें। ये बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पका रहे हैं।
आप भी लो फ्लेम पे पकाइएगा तो फिर इसमें पानी यूज़ नहीं होगा। और अगर आपकी ये जलने लगे थोड़े बहुत तो आप थोड़े से पानी इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। अभी ये हमारे गले नहीं हैं, हम इन्हें दोबारा कवर कर देते हैं। जब ये हमारे गल जाएंगे तब हम इनको देखना गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर, ये हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, अब हम इसके अंदर, ये हमारे पास इमली का पल्प है 2 टेबल स्पून, अब हम इसके अंदर ये शामिल कर देंगे। और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। बहुत हल्के हाथ से इमली डालने के बाद बहुत हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है। हमारे बैगन जो हैं वो टूटने नहीं चाहिए, ये बिल्कुल साबुत रहने चाहिए। तो अब हम इसको दम पर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए हम इसे दम पर रखेंगे। अब हम इसको कवर कर देते हैं। ये हमने इसको कवर कर दिया। अब हम 5 मिनट के बाद इसको देखेंगे कि ये तैयार गुजर गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे बैंगन तैयार हैं या नहीं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे बैंगन अब बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए, ये ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो आइए मैं इसे आपको डिश आउट करके हमारी खड़े बैंगन की सब्ज़ी अब तैयार है। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है। आप इसको ज़रूर एक बार ये मेरे स्टाइल में बनाकर खाइएगा। यकीन कीजिए कि आप हैदराबादी खड़े बैंगन की भगारे बैंगन की डिश को भूल जाएंगे जब आप एक बार इसको खाएंगे। ये इतनी मज़ेदार होती है और इतने कम मसालों से ये तैयार होती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसको आप एक बार खाएंगे तो आप इसका हर बार आप कहेंगे कि हम यही सब्ज़ी बनाएं। तो मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अच्छा, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।